वेलकम टू जेई एजुकेशन। आज के इस वीडियो में आपको मैं सिंपल इक्वेशन चैप्टर के एक्सरसाइज 4.2 के फर्स्ट क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 ऑफ एक्सरसाइज 4.2। क्वेश्चन 1 में कह रहा है गिव फर्स्ट द स्टेप यू विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल एंड देन सॉल्व द इक्वेशन। इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, लेकिन सॉल्व करने से पहले क्या करना है, हमें वेरिएबल को सेपरेट करना है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, क्वेश्चन फर्स्ट के जो है टोटल एच पार्ट तक हैं। तो ए पार्ट जो है उसमें थोड़ा क्वेश्चन में मिस्टेक है। x+1 = 0 गिवन है, जबकि x - 1 = 0 होगा, क्योंकि आप ध्यान से देखोगे बी में भी सेम क्वेश्चन गिवन है x+1 = 0, लेकिन ए में क्या होना चाहिए था, x - 1 = 0। थोड़ा आप करेक्शन कर लेना। तो हम फर्स्ट पार्ट x - 1 = 0 को सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, जैसे -1 है, अगर इक्वल टू के पहले LHS होता है, इक्वल टू के बाद RHS होता है। इस पोर्शन को हम क्या कहते हैं, इसको हम LHS कहते हैं, और ये जो पोर्शन होता है उसको RHS कहते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में हम देख रहे हैं कि x के साथ -1 है, तो -1 को हटाने के लिए हमें दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, 1 से ऐड करना पड़ेगा। तो ये हम यहाँ लिख देंगे एडिंग 1 इन बोथ साइड्स। x - 1 है, LHS में ऐड कर लेंगे 1, और RHS में भी 1 ऐड कर लेंगे। x - 1 + 1 है, -1 और +1 मिलके क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। इधर ओनली x बचेगा, इधर क्या बच जाएगा, 1। तो यही हमारा सॉल्यूशन होगा, यानी x का वैल्यू क्या निकलेगा हमारा, 1। इस सॉल्यूशन को निकालने के लिए हमने क्या किया था, सबसे पहले लिखा था एडिंग 1 इन बोथ साइड्स। बोथ साइड्स क्यों लिखा, 1 ही क्यों ऐड किया हम, क्योंकि x के साथ -1 था। अगर यहाँ +1 होता तो हम सब्ट्रैक्ट करते। अब इसी का जो बी पार्ट है, बी पार्ट में वही है जो अभी मैं बता रहा था कि x+1 = 0। तो इसमें हमें ऐड नहीं करना पड़ेगा। अगर 1 में 1 से ऐड कर लोगे 2 होगा, हमें वो चीज़ करना ताकि 1 कैंसिल आउट हो जाए। तो लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग subtracting 1 from both sides। ये हो जाएगा x+1 - 1 = 0 - 1, 1 1 इधर भी कैंसिल हो जाएगा। x इक्वल्स क्या आ जाएगा हमारा, x इक्वल्स यहाँ आ जाएगा -1। जब इसी का आप सी पार्ट करोगे, सी पार्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है x - 1 = 5। तो यह भी -1 है, तो यह भी क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। LHS में माइनस में रहेगा तो ऐड कर लेंगे, प्लस में रहेगा तो सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। एडिंग -1 है, इसीलिए दोनों तरफ 1 ही ऐड करेंगे। एडिंग 1 इन बोथ साइड्स, या फ्रॉम बोथ साइड कुछ भी लिख लो आप, फ्रॉम बोथ साइड्स। x - 1 है, +1 कर लिया, -1 तो लिखना ही पड़ेगा, उसके बाद हम लिखेंगे +1 = 5 + 1। तो 1 1 यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा, तो x इक्वल्स क्या हो गया हमारा, 6। थर्ड पार्ट का सी पार्ट का हमारा यही आंसर आ जाएगा, 6। अब जिसका नेक्स्ट डी पार्ट है, डी पार्ट का क्वेश्चन है x+6 = 2। तो यह +6 है, +6 को कैंसिल आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, -6 करना पड़ेगा। यहाँ लिखना पड़ेगा सब्ट्रैक्टिंग subtracting 6 from both sides। x+6 में सब्ट्रैक्ट कर लेंगे हम 6, 2 में भी सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 6।
6 माइनस 6 इधर 0 हो जाएगा। 2 माइनस 6 अगर आप करोगे तो -4 आएगा। क्यों? क्योंकि 2 और 6 में डिफरेंट साइन है। जब भी डिफरेंट साइन होता है तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, फिर जिस साइन वाली नंबर ज़्यादा होती है वही साइन हम आंसर में लगाते हैं। इसीलिए x इक्वल्स क्या आ जाएगा? -4। अब नेक्स्ट पार्ट इसी का है ई पार्ट। ई पार्ट का जो क्वेश्चन है वो है y - 4 इक्वल्स -7। यहाँ पे LHS में ध्यान से देखोगे तो इसमें -4 है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा? -4 है तो +4 करना पड़ेगा, यानी ऐड करना पड़ेगा। यहाँ लिखेंगे एडिंग 4 इन बोथ साइड्स। तो y - 4 में 4 ऐड कर दिया, फिर इधर -7 था, इसमें भी 4 ऐड कर दिए। तो ये 4 और 4 0 हो गया। तो y इक्वल्स क्या आ जाएगा? -4 प्लस -7 + 4 करोगे तो ये 3 आएगा। क्योंकि यहाँ भी डिफरेंट साइन है, अलग अलग साइन में हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट करने के बाद जिस साइन वाली नंबर ज़्यादा होती है तो यहाँ माइनस वाली नंबर ज़्यादा है, तो ओनली 3 हम नहीं लिखेंगे, हम -3 लिखेंगे। यानी इसका जो आंसर आएगा वो -3 आएगा। अब नेक्स्ट पार्ट जो इसका है एफ पार्ट। एफ पार्ट का जो क्वेश्चन है हमारा वो है y - 4 इक्वल्स 4। तो यहाँ -4 है तो यहाँ भी हमें ऐड ही करना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे एडिंग 4 इन बोथ साइड्स। तो y - 4 + 4 इक्वल्स 4 + 4। 4 और 4 यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा, तो y इक्वल्स क्या हो जाएगा? 4 + 4 8। इस तरह से हमारा एफ पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। एफ के बाद जो नेक्स्ट पार्ट है जी पार्ट। जी पार्ट का जो क्वेश्चन है हमारा वो है y + 4 इक्वल्स 4। यहाँ +4 है LHS में, इसीलिए हम यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग 4 फ्रॉम बोथ साइड्स। तो y + 4 है, सब्ट्रैक्ट कर देंगे 4। सिमिलरली राइट हैंड साइड में भी सब्ट्रैक्ट कर देंगे 4। इधर 4 - 4 0 हो गया, इधर भी 4 - 4 0 हो गया। तो y का आंसर क्या आ गया? y इक्वल्स 0। इसका नेक्स्ट और लास्ट पार्ट जो है एच पार्ट। एच पार्ट का क्वेश्चन है y + 4 इक्वल्स -4। LHS में +4 है, इसीलिए यहाँ क्या करना पड़ेगा? यहाँ भी आपको सब्ट्रैक्ट ही करना पड़ेगा। तो वही लिखेंगे हम सब्ट्रैक्टिंग 4 फ्रॉम बोथ साइड्स। y + 4 -4 कर देंगे। सिमिलरली RHS में भी पहले से -4 है, इधर भी -4 करना पड़ेगा हमें। 4 - 4 0 हो गया, और -4 मिलकर कितना हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि दोनों में एक ही साइन माइनस है। जब भी दो नंबर के बीच दोनों में सेम साइन हो हमेशा हम ऐड करते हैं, और जो क्वेश्चन में दोनों में साइन लगा हुआ है वही साइन लगा देते हैं। -4 और -4 मिलके हो गया -8। इस तरह से हमारा क्वेश्चन फर्स्ट का सारा पार्ट जो था वो हमने कंप्लीट कर लिया। अब जो आप अपने स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि गिव फर्स्ट द स्टेप यू विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल एंड देन सॉल्व द इक्वेशन। पहले जो आप यूज कर रहे हैं स्टेप, उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, फिर आप इसको सॉल्व करेंगे। ऐसा ही हमने क्वेश्चन फर्स्ट में किया भी था, इसीलिए आपके लिए सेम है। जैसे आपने क्वेश्चन 1 किया था, क्वेश्चन फर्स्ट किया था, सेम वे में उसी तरह से आप क्वेश्चन 2 भी करोगे। इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो है 3l = 42। 3l मीन्स व्हाट? 3l मीन्स
3 मल्टीप्लाई एल। जब भी इसमें मल्टीप्लाई हो, पीछे क्या हमने किया था क्वेश्चन फर्स्ट में, या तो मुझे प्लस मिलता था या माइनस मिलता था। LHS में प्लस होता था तो हम माइनस करते थे, यानी ऐड होता था तो सब्ट्रैक्ट करते थे, और सब्ट्रैक्ट होता था तो ऐड करते थे। सिमिलरली यहाँ अगर मल्टीप्लाई रहेगा तो हम डिवाइड करेंगे, और डिवाइड रहेगा तो मल्टीप्लाई करेंगे। जो रहेगा उसका अपोजिट चीज़ हम करेंगे। तो हम देख रहे हैं कि एल के साथ क्या है, 3 जो है वो मल्टीप्लाई है। मल्टीप्लाई है तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे डिवाइड डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 3। 3 क्यों लिखा, क्योंकि 3 यहाँ मल्टीप्लाई है। जैसे क्वेश्चन फर्स्ट में जो चीज़ प्लस में होता था वही चीज़ हम सब्ट्रैक्ट करते थे, या जो चीज़ सब्ट्रैक्ट में होता था वही सेम डिजिट हम ऐड करते थे। सिमिलरली यहाँ जो चीज़ मल्टीप्लाई होगा, जो डिजिट मल्टीप्लाई होगा, सेम डिजिट से हम डिवाइड करेंगे, या फिर जो डिजिट डिवाइड होगा उसी सेम डिजिट से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ 3 जो है एल के साथ मल्टीप्लाई था, इसीलिए हमने डिवाइड किया। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 3, दोनों में आप 3 से डिवाइड कर दो। तो यहाँ हमारा है 3L, इसके अपोन हमने 3 कर लिया, 3 से डिवाइड कर लिया। सिमिलरली RHS में 42 है, इसके 42 में भी हमने 3 से डिवाइड कर लिया। यहाँ 3 में 3 से डिवाइड करोगे तो 1 हो जाएगा, यानी सिर्फ L बच जाएगा। 42 में अगर आप 3 से डिवाइड कर लोगे तो 14 हो जाएगा। यही 14 जो है हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन 2 के फर्स्ट पार्ट का, ए पार्ट का। अब इसका जो बी पार्ट है, बी पार्ट में b/2 = 6, जैसा कि आप स्क्रीन पे पहले से ही क्वेश्चन देख रहे हो। यहाँ आप देख रहे हो कि 2 क्या है बी के साथ, 2 जो है वो बी के साथ डिवाइड है। डिवाइड है तब हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाइंग both sides बाय 2। 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि यहाँ बी में 2 डिवाइड है। तो हो जाएगा b/2 मल्टीप्लाई 2 = 6 मल्टीप्लाई 2। यहाँ 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी b इक्वल्स क्या आ जाएगा, b इक्वल्स आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई 2 12। यही हमारा आंसर हो गया बी पार्ट का। अब जब इसका सी पार्ट आप देखोगे तो सी पार्ट भी एज इट इज़ बी पार्ट की तरह ही है। सी पार्ट का जो हमारा क्वेश्चन है वो है p/7 = 4। यहाँ भी 7 डिवाइड है, इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 7, क्योंकि 7 यहाँ डिवाइड था। ये हो जाएगा p/7 मल्टीप्लाई 7 = 4 मल्टीप्लाई 7। 7 कैंसिल हो गया, 4 को 7 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 हो जाएगा, वो 28 आएगा। इसका जो नेक्स्ट पार्ट डी पार्ट है, डी पार्ट का क्वेश्चन है 4x = 25। यहाँ भी x के साथ 4 क्या है, मल्टीप्लाई है। मल्टीप्लाई है तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 4। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 4। 4 से क्यों हमने डिवाइड किया, क्योंकि x के साथ LHS में 4 मल्टीप्लाई है। तो ये हो जाएगा आपका 4x/4 = 25/4। 4 कैंसिल हो जाएगा तो x इक्वल्स क्या आ जाएगा हमारा, 25/4। यही हमारा पार्ट डी का आंसर हो गया। x का वैल्यू जो हो गया वो 25/4 हो गया। इसका नेक्स्ट पार्ट है ई पार्ट। ई पार्ट का जो क्वेश्चन है वो भी इसी तरह है, सेम। 8y = 36।
तो यहाँ भी y के साथ 8 जो है वो मल्टीप्लाई है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 8। आप 8 डिवाइड कर लो, 8y अपॉन 8 इक्वल्स हो जाएगा 36 अपॉन 8। 8 कैंसिल हो जाएगा, y इक्वल्स क्या हो जाएगा, 36/8 भी कर सकते हो आप, या 36 और 8 अगर किसी सेम डिजिट से कट रहा है तो काट भी सकते हो। तो ये 2 के टेबल से कट सकता है, 2 4 जा, या 4 के टेबल से भी कट जाता है, 4 2 जा 8, 4 9 जा 36, यानी हमारा जो आंसर आएगा y इक्वल्स वो आएगा 9/2। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है एफ पार्ट का जो क्वेश्चन है हमारा वो है z/3 इक्वल्स 5/4, यानी LHS में 3 क्या है, z के साथ डिवाइड है, तो हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 3। 3 से क्यों किया, क्योंकि LHS में 3 डिवाइड था, इसीलिए हम 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। z/3 मल्टीप्लाई 3 इक्वल्स हो जाएगा 5/4 मल्टीप्लाई 3। यहाँ भी 3 3 कैंसिल हो गया, तो z इक्वल्स क्या हो जाएगा, 5 3 जा 15/4। यही आंसर हो गया, z का वैल्यू क्या आ गया, 15/4। अब जिसका नेक्स्ट पार्ट है जी पार्ट का जो आपका क्वेश्चन है वो है a/5 इक्वल्स 7/15। 5 a के साथ क्या है, डिवाइड है, तो यहाँ भी हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 5, क्योंकि LHS में 5 जो है वो a के साथ डिवाइड है। a/5 मल्टीप्लाई 5 इक्वल्स हो जाएगा 7/15 मल्टीप्लाई 5। इधर तो 5 5 कैंसिल हो जाएगा, तो खाली a बच जाएगा। इधर चाहो तो 5 से 15 कट रहा है, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। a का जो आंसर आ जाएगा आपका वो आ जाएगा 7/3। अब जिसका लास्ट पार्ट है h पार्ट, वो भी कर लेते हैं। h पार्ट है 20t इक्वल्स -10। t के साथ 20 क्या है, मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई है तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 20, क्योंकि t के साथ 20 ही मल्टीप्लाई है, तो ये हो जाएगा 20t/20 इक्वल्स -10/20। 20 में 20 डिवाइड कर लेंगे t आ जाएगा, 20t में 20 डिवाइड किया तो t आ गए, 20 20 कैंसिल हो जाएगा। 10 और 20 में जब डिवाइड करोगे 10 2 जा 20, ऊपर 1 आ जाएगा, यानी -1/2। t का जो वैल्यू आएगा वो आएगा हमारा -1/2। और इस तरह से जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 था, सेकेंड क्वेश्चन था एक्सरसाइज 4.2 का, वो कंप्लीट हो गया। अब जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, इसमें कह रहा है गिव द स्टेप्स यू यूज टू सेपरेट द वेरिएबल एंड देन सॉल्व द इक्वेशन। क्वेश्चन सेकेंड की तरह है, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा उससे बड़ा है, इसमें नंबर ऑफ स्टेप उससे ज़्यादा होंगे, तो इसको भी हम कर लेते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर अपना क्वेश्चन से देख रहे हो, क्वेश्चन नंबर 3 के टोटल 4 पार्ट्स हैं।
फर्स्ट पार्ट पहले मैं कर लेता हूँ। 3n-2 इक्वल्स 46। इसमें LHS में आप ध्यान से देखोगे 2 क्या है, 2 माइनस में यानी सब्ट्रैक्ट है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। पहले हम ऐड कर लेते हैं। एडिंग बोथ साइड्स एडिंग 2 इन बोथ साइड्स। तो 3n-2 पहले से क्वेश्चन में था, इसमें 2 हमने ऐड कर लिया। वही काम RHS में भी करेंगे। 46 पहले से है, यहाँ भी 2 ऐड कर लेंगे। -2 + 2 मिलके 0 हो जाएगा। तो LHS में हमारा बच जाएगा 3n। 46 और 2 को अगर आप प्लस करोगे ये हो जाएगा 48। लेकिन अभी भी हमारा जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट नहीं हुआ, यानी n का वैल्यू फाइंड आउट नहीं हुआ है। अब हम क्या देख रहे हैं, अब हमारे पास जो इक्वेशन बचा है वो बचा है 3n = 48, यानी 3 क्या है n के साथ, मल्टीप्लाई है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 3। 3 से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि 3 ही n के साथ मल्टीप्लाई है। तो यहाँ हो जाएगा 3n/3 इक्वल्स 48/3। 3 में 3 डिवाइड करोगे 1 हो जाएगा, यानी इधर n बच जाएगा। 48 में जब आप 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 से 48 में डिवाइड कर लो 16 आएगा। तो ये 16 इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। अब जो इसका नेक्स्ट पार्ट है यानी बी पार्ट, जो कि आप स्क्रीन पे बहुत पहले से ही देख रहे हो, बी पार्ट का जो क्वेश्चन है वो है 5m + 7 = 17। इसमें भी वही काम करो। 7 क्या है, 7 प्लस है, यानी ऐड है, तो हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले हम लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग 7 फ्रॉम बोथ साइड्स। तो ये आ जाएगा आपका 5m + 7 - 7 इक्वल्स 17 - 7 + 7 पहले से क्वेश्चन बताया, इसलिए 5m + 7 हमने क्वेश्चन से एज इट इज उतार लिया। फिर इधर -7 किया, इधर भी 17 में -7 किया। 7 - 7 0 हो गया। तो नेक्स्ट इक्वेशन जो हमारे पास बन जाएगा वो हो जाएगा 5m = 10। अब m के साथ 5 क्या है, मल्टीप्लाई है, तो इसमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 5। तो 5m में अगर हम 5 से डिवाइड कर लेंगे, 10 में भी हम 5 से डिवाइड कर लेंगे, तो 5 में 5 से डिवाइड करेंगे 1 होगा, 1 × m बचेगा इधर। 10 में 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 बच जाएगा। यही 2 जो होगा हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। बी पार्ट हो गया। अब हम सी पार्ट कर लेते हैं। सी पार्ट का जो हमारा क्वेश्चन है वो है 20p / 3 इक्वल्स 40। 20p / 3 इक्वल्स 40। आप देख रहे हो कि 3 इसमें क्या है, 3 डिवाइड है। तो 3 को कैंसिल आउट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 3। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 3। 20p / 3 था, इसमें हमने 3 से मल्टीप्लाई कर लिया।
तो RHS में भी हमें 3 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि हमने पहले लिख लिया है मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 3। 3 3 इधर कैंसिल हो गया, 20p इक्वल्स आ गया 40 इंटू 3, ये हो जाएगा 120। अब p के साथ 20 क्या है, मल्टीप्लाई है, तो एक बार फिर हमें क्या करना पड़ेगा, 20 से ही डिवाइड करना पड़ेगा। तो लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 20। 20p में जब आप 20 से डिवाइड कर लो, 120 में भी आप 20 से डिवाइड कर लो। जब 20p में आप 20 से डिवाइड कर लोगे तो p बच जाएगा। सिमिलरली 120 में जब आप 20 से डिवाइड करोगे तो 6 बच जाएगा। यही p इक्वल 6 जो होगा हमारा इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, यही हमारा आंसर होगा। अब इसका लास्ट पार्ट डी पार्ट जो है, डी पार्ट का भी क्वेश्चन इसी तरह है, 3p अपॉन 10 इक्वल्स 6। यहाँ 10 डिवाइड में है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10, तो ये हो जाएगा 3p बाई 10 मल्टीप्लाई 10 इक्वल्स 6 मल्टीप्लाई 10। 10 10 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3p इक्वल्स 60। अब p के साथ 3 एक बार फिर मल्टीप्लाई है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमें लिखना पड़ेगा डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 3। 3 से अगर आप डिवाइड कर लोगे थ्री पी में p से डिवाइड कर लोगे तो p बच जाएगा। 60 में अगर आप 3 से डिवाइड कर लोगे तो 20 बच जाएगा। यही 20 जो होगा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 था उसके चारों पार्ट्स कंप्लीट हो गए। अब इस एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, जो कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो, इसमें कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। इसमें टोटल L पार्ट तक है, A से L तक। तो इसमें सिर्फ कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। तो हमारा जो इसका A पार्ट है, A पार्ट में का जो क्वेश्चन है वो है 10p इक्वल्स 100। इसे आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो, इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि हम स्टेटमेंट लिखें ही। इसका 2 तरीका है। एक तो आप जैसे 10p इक्वल्स 100 लिखा है, तो इसको आप क्या कर सकते हो, 10p अपॉन 10 मल्टीप्लाई था इसलिए हमने दोनों तरफ क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया। तो p इक्वल्स क्या आ गया, 10 आ गया। या इस तरह नहीं करना चाहते तो इसको दूसरा तरीका, इससे भी और कम स्टेप में हो जाएगा। जैसे हमारे पास क्वेश्चन था 10p इक्वल्स 100, तो p इधर क्या है, p के साथ 10 क्या है हमारा, मल्टीप्लाई है। तो जो चीज़ इधर रहेगा वो RHS जाके उल्टा हो जाएगा। मल्टीप्लाई तो इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सीधा p इक्वल्स क्या आ गया, 10। इधर प्लस LHS में प्लस रहेगा तो RHS में जाके माइनस हो जाएगा, LHS में माइनस रहेगा तो RHS जाके प्लस हो जाएगा। सिमिलरली LHS में मल्टीप्लाई रहेगा तो RHS जाके डिवाइड हो जाएगा, LHS में डिवाइड होगा तो RHS जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ए पार्ट चाहो तो इस तरह से कर सकते हो या डायरेक्ट इस तरह से कर सकते हो। सिमिलरली सारे पार्ट्स हम करते जाएंगे। इसमें स्टेटमेंट नहीं भी लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में 10p प्लस 10 इक्वल्स 100। तो जैसे स्टेटमेंट लिख के करते थे, आप चाहो तो वैसे भी कर सकते हो, जैसा अभी तक सीखे हो वैसे भी कर सकते हो। अदरवाइज सबसे आसान तरीके से कम टाइम में अगर आप करना चाहते हो तो इधर लिखो 10p इक्वल्स, आप 10 इधर क्या देख रहे हो, LHS में 10 प्लस है तो ये RHS में जाके क्या हो जाएगा, जो इधर साइन रहेगा उसका उल्टा हो जाएगा। प्लस है तो -10 हो गया, +10 था इसीलिए -10 हो गया। अगर यहाँ -10 होता तो इधर आके +10 होता। अब हमारे पास क्या बच गया, 10p इक्वल्स
90, 100 में 10 माइनस कर लिया। P इक्वल्स क्या आ जाएगा, P के साथ 10 क्या है, मल्टीप्लाई है, तो RHS में जाके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। यानी P इक्वल्स हमारा क्या आंसर आ गया, 9 आ गया। बी पार्ट का आंसर क्या हो गया, 9 हो गया। समझ गए होंगे अब तक आप। नेक्स्ट पार्ट इसका है सी पार्ट। सी का जो क्वेश्चन गिवन है वो है 5 नहीं, P/4 इक्वल्स 5। 4 क्या है, P के साथ डिवाइड है, तो RHS जाके क्या हो जाएगा, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी P का जो आंसर आएगा वो हमारा 20 आ जाएगा। 5 4 जा 20। सी पार्ट हो गया। अब हम करते हैं डी पार्ट। डी पार्ट जो है इस क्वेश्चन का, डी पार्ट में हमारा क्वेश्चन क्या है, -P/3 इक्वल्स 5। तो यहाँ भी आप देख रहे हो 3 क्या है हमारा, P के साथ डिवाइड है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। -P इक्वल्स हो जाएगा 3 × 5। P इक्वल्स हो जाएगा, इस माइनस को अगर आप इधर ले आओगे तो -15 हो जाएगा। यानी डी का आंसर क्या हो गया, P का आंसर जो हो गया, P इक्वल्स जो हो गया वो -15 आंसर हो गया। इस तरह से हमारा डी पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं हम ई पार्ट पे। ई पार्ट का जो हमारा क्वेश्चन है, ई पार्ट का क्वेश्चन है 3P/4 इक्वल्स 6। 4 क्या है, इधर LHS में डिवाइड है, तो RHS जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी हमारे पास हो जाएगा 3P। नेक्स्ट इक्वेशन जो हमारे पास होगा वो होगा 3P इक्वल्स 24। अब P के साथ 3 क्या है, मल्टीप्लाई है, तो RHS आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। यानी P का आंसर हमारा क्या हो गया, 3 8 जा 24। यानी P का आंसर हमारा 8 आ गया। इस तरह से हमारा ई पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं एफ पार्ट की तरफ। एफ पार्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है 3S इक्वल्स -9। S के साथ 3 क्या है, मल्टीप्लाई है, तो RHS में आके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। S इक्वल्स क्या हो जाएगा हमारा, -9 में अगर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 जा 9, -3 हो जाएगा। S का आंसर -3 हो जाएगा। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है जी पार्ट। जी पार्ट का क्वेश्चन है 3S + 12 इक्वल्स 0। 3S इक्वल्स क्या हो जाएगा, +12 है, RHS में जाके हो जाएगा -12। तो नेक्स्ट इक्वेशन जो हमारे पास बन के तैयार होगा 3S इक्वल्स -12। अब S के साथ 3 मल्टीप्लाई है, तो RHS में जाके वो क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाई जो था वो डिवाइड हो जाएगा। तो S इक्वल्स हो जाएगा 3 से अगर -12 में डिवाइड करेंगे तो आंसर आपका आएगा वो होगा -4। जी के बाद जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा वो है एच पार्ट। एच पार्ट का जो हमारा क्वेश्चन है वो है 3S इक्वल्स 0। S के साथ 3 क्या है, मल्टीप्लाई है, तो RHS में जाके वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 0 में अगर 3 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। इसीलिए S इक्वल्स आंसर हमारा क्या आ गया, 0 आ गया। H के पार्ट जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा I पार्ट है। I पार्ट का जो क्वेश्चन है वो है 2Q - 6 इक्वल्स 0। 2Q इक्वल्स 6 इधर क्या है, LHS में -6 है, तो RHS जाके हो जाएगा ये 0 + 6। तो नेक्स्ट इक्वेशन जो हमारे पास तैयार होगा वो होगा 2Q इक्वल्स 6। 0 + 6 ओके 6 होता है। Q के साथ 2 मल्टीप्लाई है, इसीलिए RHS में जाके वो क्या हो जाएगा, 6 के साथ डिवाइड हो जाएगा। तो Q इक्वल्स 6 में 2 से डिवाइड कर लेंगे, 3 आंसर आ जाएगा। यानी I पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब जो हमारा पार्ट है वो है J पार्ट। पहले J पार्ट कर लेते हैं हम। J पार्ट का जो क्वेश्चन है आपका वो है 2Q - 6 इक्वल्स 0। तो 2Q इक्वल्स क्या हो जाएगा, -6 इधर 0 के पास आएगा,
0 + 6 हो जाएगा यानी 6। तो Q इक्वल्स क्या हो जाएगा, 2 Q के साथ मल्टीप्लाई है तो RHS जाके डिवाइड हो जाएगा, यानी Q इक्वल्स भी आंसर आ गया हमारा 3। ये क्वेश्चन हमने सेम रिपीट कर दिया, आई पार्ट ही जेब में कर दिया। आई पार्ट का क्वेश्चन जो था इसको आप जे मत करो। ये जो क्वेश्चन था आई जो हमने लिखा था वो एक्चुअली जे पार्ट का क्वेश्चन था। जे ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर लिया है तो इधर आई कर लेते हैं। आई क्वेश्चन जो आप देख रहे थे कंप्यूटर स्क्रीन पर ये अलग था। ये क्वेश्चन जो है वो है 2Q इक्वल्स 6। Q के साथ 2 क्या है, मल्टीप्लाई है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 6/2, यानी Q का आंसर आ जाएगा 3। अब हम करते हैं K। थोड़ा यहाँ ध्यान रखना, पहले जे पार्ट हमने कर दिया था फिर आई पार्ट करना पड़ा, क्योंकि क्वेश्चन हमने आई वाले में जे पार्ट का कर लिया था। के पार्ट का जो क्वेश्चन है वो है 2Q + 6 = 0। 6 इधर भी प्लस है तो RHS में जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 0 - 6 अगर करेंगे तो -6 ही आएगा। तो Q इक्वल्स क्या आ जाएगा, -6/2, यानी Q का जो आंसर आएगा वो -3 आ जाएगा। इस तरह से K पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया। इसका जो अब लास्ट पार्ट बचा है वो L पार्ट। उसका क्वेश्चन है 2Q + 6 = 12। 6 इधर प्लस है LHS में तो RHS जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 12 - 6 तो 2Q हमारा हो जाएगा 6। देयरफॉर Q इक्वल्स क्या आ जाएगा, Q के साथ 2 मल्टीप्लाई है तो RHS में जाके वो डिवाइड हो जाएगा, यानी Q इक्वल्स आंसर आ जाएगा 3। इस तरह से हमारा ये जो लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 4, उसके सारे पार्ट्स मैंने आपको कर दिया। और अभी तक भी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल JEE एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लो।